फिर विभीषण जी महल को गए और उन्होंने मणियों के समूहों, रत्नों से और वस्त्रों से विमान को भर लिया। फिर उस पुष्पक विमान को लाकर प्रभु के सामने रखा। तब कृपासागर श्री राम जी ने हंसकर कहा, हे सखा विभीषण, सुनो, विमान पर चढ़कर आकाश में जाकर वस्त्रों और गहनों को बरसा दो। तब आज्ञा सुनते ही विभीषण जी ने आकाश में जाकर सब मणियों और वस्त्रों को बरसा दिया। जिसके मन को जो अच्छा लगता है वह वही ले लेता है। मणियों को मुंह में लेकर वानर फिर उन्हें खाने की चीज न समझकर उगल देते हैं। यह तमाशा देखकर परम विनोदी और कृपा के धाम श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित हंसने लगे। जिनको मुनि ध्यान में भी नहीं पाते, जिन्हें वेद नेति नेति कहते हैं, वे ही कृपा के समुद्र श्री राम जी वानरों के साथ अनेकों प्रकार के विनोद कर रहे हैं। शिवजी कहते हैं, हे उमा, अनेकों प्रकार के योग, जप, दान, तप, यज्ञ, व्रत और नियम करने पर भी श्री रामचंद्र जी वैसी कृपा नहीं करते जैसी अनन्य प्रेम होने पर करते हैं। भालुओं और वानरों ने कपड़े गहने पाए और उन्हें पहन पहन कर वे श्री रघुनाथ जी के पास आए। अनेकों जातियों के वानरों को देखकर कौशलपति श्री राम जी बार बार हंस रहे हैं। श्री रघुनाथ जी ने कृपा दृष्टि से देखकर सब पर दया की। फिर वे कोमल वचन बोले, हे भाइयों, तुम्हारे ही बल से मैंने रावण को मारा और फिर विभीषण का राजतिलक किया। अब तुम सब अपने अपने घर जाओ। मेरा स्मरण करते रहना और किसी से डरना नहीं। ये वचन सुनते ही सब वानर प्रेम में विह्वल होकर हाथ जोड़कर आदरपूर्वक बोले, प्रभु, आप जो कुछ भी कहें आपको सब सोहता है, पर आपके वचन सुनकर हमको मोह होता है। हे रघुनाथ जी, आप तीनों लोकों के ईश्वर हैं। हम वानरों को दीन जानकर ही आपने सनाथ कृतार्थ किया है। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर हम लाज के मारे मरे जा रहे हैं। कहीं मच्छर भी गरुड़ का हित कर सकते हैं? श्री राम जी का रुख देखकर रीछ वानर प्रेम में मग्न हो गए। उनकी घर जाने की इच्छा नहीं है।